तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, मेष लगन में विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हो तो आपको महादशा में किस प्रकार के रिजल्ट शनि देते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचम भाव के लिए। अगर किसी भी जातक का शनि पंचम भाव में स्थित हो तो शनि की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के परिणाम शनि प्रदान करते हैं। देखिए, पंचम भाव में अगर शनि स्थित हैं तो ये सूर्य के घर में ऐसे शनि स्थित होंगे। और शनि यहाँ पर कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो मार्गी स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके चार्ट में क्या सूर्य का संबंध शनि से है और सूर्य आपका कितना प्रबल है, आपका शनि कितना प्रबल है। साथ ही साथ आपका ओवरऑल चार्ट जो है वो काफ़ी मैटर करता है। तो शनि का पंचम भाव में प्लेसमेंट होना और शनि की दशा आना आपके लिए ज़्यादातर केस में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंचम का शनि है तो ऐसा शनि संतान के प्रति आपको काफ़ी भावुक कर सकता है, संतान के प्रति काफ़ी पंक्चुअल बना सकता है, संतान को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस आप हो सकते हो। लेकिन अगर आपका संतान नहीं है, आपका मैरिज भी नहीं हुआ और संतान भी नहीं है, तो शनि की दशा स्टार्ट होने के बाद में थोड़ा डिले हो सकता है संतान में भी और मैरिज में भी। बट शनि की दशा अगर आपको पहले स्टार्ट हो गया मैरिज से तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक कड़ा रुख अपनाते हुए देखा जा सकता है अपने जीवन साथी के प्रति। बहुत ही रिजिड तरीके से आप अपने जीवन साथी से और इवन अपनी संतान से बिहेव करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे कार्यों में डिले देखा जा सकता है। शनि पंचम में है तो आपको कोई टेक्निकल या इस टाइप का एजुकेशन ज़्यादा सूट करेगा। शनि पंचम में होते हुए आपको डिसीजन में थोड़ा सा देरी अवश्य करेगा, बहुत ही मजबूती से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। पंचम का शनि है तो आप जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब में ना पड़े शनि की दशा में तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा शनि आपके माइंड का जो एक मजबूती वो दिखाता है, माइंड को बहुत मैच्योर बनाता है अपनी दशा में। इसके अलावा शनि की दशा में थोड़े रिजल्ट जरूर आपको स्लो मिलते हैं, लेकिन आप अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स खोजने में भी कामयाब रहते हो। शनि की दशा अगर शनि पंचम भाव में हो तो जातक दूसरों को सहायता बहुत ज़्यादा करता है, दूसरों के लिए वो हमेशा सपोर्टिव बना रहता है, दूसरों को किसी भी हद तक वो सहायता करेगा, भले ही वो अपना खुद का नुकसान कर ले। साथ ही साथ शनि की दशा के दौरान आपको नया कुछ सीखना, नया कुछ क्रिएटिव करने में देरी होगी, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। पंचम में शनि है तो आप अपनी मेंटलिटी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे हमेशा। आप जो भी निर्णय एक बार ले लेंगे उसको बार बार बदलेंगे नहीं। आपको हमेशा अपने जीवन में अनुशासन पसंद होगा, आपको हमेशा एक रिजिड रुख अपनाते हुए देखा जा सकता है। फिर हो सकता है कि आपके मैरिज के बाद ऐसा शनि की दशा आ रही हो तो ये आपको संतान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, संतान और स्पेशली जीवन साथी के प्रति भी, उनको लेके काफ़ी सीरियस बनाने वाले। शनि पंचम भाव में है तो आप हमेशा अपने खुद के हार्डवर्क से, अपने खुद की मेंटलिटी से, खुद के जो माइंड आपका है, बौद्धिक क्षमता जो आपकी है, आपका जो टैलेंट है, उसकी मदद से हमेशा ग्रो करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ होती है काफ़ी स्लो रहती है, तो अक्सर शनि आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके बार बार कोई भी मेहनत करने से काम नहीं बनेगा, बार बार आपको काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी काम में, बहुत बार आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। फिर शनि हो सकता है आपको किसी दूसरी एज में आ रहे हो, जैसे मिड एज में या बहुत लेटर एज में शनि की दशा आ रही हो, तो इसका जो प्रभाव है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके ऊपर। या किसी जातक को बहुत ही अर्ली एज में ये दशा आ रही हो, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं, तो इसका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि शनि की प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं, अब यहाँ ये भी जरूरी है कि शनि कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहे हैं। क्या शनि के साथ भी कोई दूसरा ग्रह यहाँ युति करके बैठा है, तो उसका भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर हम शनि की अगर बात करें, सबसे पहले तो दृष्टियों की ही बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि, वो आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वें भाव पे शनि की दृष्टि पड़ना यानी आपकी जो सोशल इमेज है, आपका जो पब्लिक इमेज है, उसको शनि बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। ऐसे में शनि आपको हमेशा एक अच्छी स्थिति के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में आपको हमेशा दूसरों से मान सम्मान, समर्थन अच्छा मिलेगा। आप पब्लिक के लिए बहुत कुछ करेंगे, इवन आप राजनीति में जाने का प्रयास कर सकते हैं या लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं।
तो सप्तम भाव को जब शनि देख रहे हैं, ऐसे में अगर आपका शनि की दशा मैरिज से पहले आ गई तो मैरिज में काफ़ी देरी हो सकता है और इवन बाद में आपको संतान में भी काफ़ी देरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप कोई बिजनेस करने को देख रहे हैं तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, आपको इजीली सब कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपका बिहेव, आपका नेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आप लोगों के लिए। अब तीसरी दृष्टि से क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जुड़े रहेंगे, आप हमेशा एक अच्छा रुख अपनाएंगे दूसरों के साथ। हो सकता है आप थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ से उतने संतुष्ट नहीं है, अपनी लव लाइफ से संतुष्ट नहीं है, मैरिड लाइफ से संतुष्ट नहीं है, लेकिन दूसरों के एप्रिसिएशन से आप हमेशा ही खुश रहेंगे। यहाँ सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं तो शनि हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई ना कोई आपको ऐसा काम देंगे, कोई इस प्रकार का कार्य जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करें। तो ऐसे में एक अच्छा बिजनेस जहाँ पे आप पार्टनरशिप के लिए भी देख सकते हो। अगर आपका सप्तमेश बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप पार्टनरशिप के लिए विचार कर सकते हो। साथ ही जीवन में हमेशा ये पंचम का शनि है तो किसी भी काम में आपको काफ़ी पंक्चुअल देखा जा सकता है महादशा के दौरान। हर काम समय पर बने, हर काम में एक परफेक्शन देखा जा सकता है, तो इस पे भी आप पूरा फोकस करेंगे। फिर शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो हमेशा आप दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, खुद को आप उतना इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं देंगे। साथ ही आप जमीन से जुड़े हुए रहेंगे, यानी आप घमंड कभी नहीं करेंगे। हालांकि आपके विचारों में थोड़ा सा कड़ापन हो सकता है, लेकिन आप घमंडी नहीं होंगे। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 11th हाउस को। यहाँ अब बहुत ही खास बात है क्योंकि एक तो सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं और 11th हाउस को। ऐसे में आप हमेशा दूसरे लोगों की आंखों का केंद्र बनते हैं बार बार, और क्योंकि आपके 11th हाउस को शनि देख रहे हैं इसलिए आपको एक सफिशिएंट इनकम सोर्स भी शनि अपनी दशा में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है स्पेकुलेशन से उतना ज़्यादा लाभ ना हो, या कोई बिजनेस है तो बिजनेस में भी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिले, या बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक रुका रुका सा चले, आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिले। ये सब आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। इसके अलावा आपका नेटवर्क सबसे ज़्यादा बड़ा होगा शनि की इस प्रकार की दशा के दौरान। शनि की दशा में आपको अक्सर दूसरे लोगों के साथ जुड़ने, दूसरे लोगों के साथ सपोर्ट करके काम करने में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। शनि का 11th हाउस को देखा जाना, यहाँ पर आप किसी समूह से जुड़ सकते हो, आप किसी समाज की जो कल्याणकारी संस्था होती है उससे जुड़ सकते हो, या पब्लिक को इकट्ठा करके पब्लिक के साथ कोई ग्रुप बना सकते हो, या ऐसा कोई सहायता समूह बना सकते हो जिसके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस शनि लेके आते हैं। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स भी शनि लेके आते हैं जिनसे आपको एक रेगुलर इनकम होती रहे। तो शनि का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो एक स्पेकुलेशन वाली बात है, या हम बहुत ही क्विकली मनी चाहते हैं, बहुत जल्दी धनवान होना चाहते हैं, वो वाली स्थिति के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इवन आपको आपकी क्षमता के अनुसार या आप जैसे चाहते हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। ये बात आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकती है। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 2nd हाउस को। 2nd हाउस यानी आपकी वाणी का स्थान। यहाँ जब शनि दृष्टि डालते हैं तो फैमिली के साथ अक्सर मतभेद होते हैं जातक के, लेकिन जातक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाता है, एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर पाता है, वो धन संपत्ति के मामले में एक अच्छे स्तर तक होता है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि की स्थिति यानी शनि की जो भी महादशा है, शनि की स्थिति इस प्रकार की है तो निश्चित ही आपको धन संपत्ति में फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। फैमिली से जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद आपको उतना सपोर्ट ना देखने को मिले, लेकिन आप अपने प्रयासों से अपनी वेल्थ बनाएंगे, अब अपनी फैमिली को संभालेंगे, फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और क्योंकि ये जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं, इस वजह से फैमिली लाइफ और फैमिली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही आपको उतनी ज़्यादा चाहत ना हो, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड से जीने की चाहत ना हो, एक नॉर्मल जीवन की चाहत हो हमेशा, लेकिन ऐसा शनि आपको काफ़ी सीरियस बना देगा। इसके अलावा आप हमेशा अपने जो वर्ड्स, जो आप बात बोलेंगे बहुत ही सोच समझ कर बोलेंगे, तो एक बहुत ही मैच्योर स्थिति देखी जा सकती है शनि की दशा के दौरान। फिर आपको शनि की दशा ये मैटर करता है कि कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे आपको बहुत ही स्टार्टिंग की एज में ऐसी दशा आ रही है तो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।
शुरुआत में आप मेंटल तौर पे उतने डेवलप नहीं होते हो, या उस तरीके से चीज़ों को लेते नहीं हो जिस तरीके से वास्तव में लेना चाहिए, या आप जल्दी नहीं सीख पाते, आपको हर काम में समय लगेगा, आपको निर्णय लेने में समय लगेगा, आपको आपके लिए एक परफेक्ट एजुकेशनल कैरियर चुनने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस वजह से आपको शुरुआत में एजुकेशन में काफ़ी डिले का सामना करना पड़ सकता है। शनि अगर इस प्रकार की स्थिति में है तो शुरुआत में आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। इसके अलावा शनि की दशा अगर आपको मिड एज में आ जाती है, मिड एज में ये दशा आपकी संतान, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन यानी आपके जीवन साथी के साथ रिलेशन को काफ़ी प्रभावित करेगा। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई थिंकिंग है, उन सबको प्रभावित करेगा। आपकी पार्टनरशिप वगैरह की जो स्थिति है उसको प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपको जीवन जीने का एक स्पेशल कोई ना कोई एम देगा, आपको कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य नजर आएगा अपने जीवन में जिसको आपको पूरा करना है, या कोई स्पेशल ऐसी जिम्मेदारी जरूर नजर आएगी शनि की दशा में जिसके लिए आप अपना जीवन जी रहे हो, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे। किसी को अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है, हालांकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस प्रकार की दशा में, लेकिन जैसे जैसे आपकी दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप में पर्याप्त मैच्योरिटी आती जाएगी। फिर किसी को बहुत लेटर एज में अगर शनि की दशा आ जाती है, ऐसे में शनि आपको इनकम सोर्स बहुत अच्छा देते हैं, हालांकि परिवार के साथ आप उतना टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते, परिवार से आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जातक एक अच्छे लेवल पे होता है जहाँ पे उसके पास काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा एसेट क्रिएट करी हो सकते हैं जिससे उसको रेगुलर इनकम आती हो। तो शनि का ये कुछ प्रभाव रहेगा अपनी महादशा के दौरान।